हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। जैसे हम लोग कल दोस्तों नदी के बारे में देखे, कौन सी नदी देखे कल हम लोग, तो हम लोग कल सिंधु नदी को देखा। उसके पहले ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, ऐसे सभी नदियों को हम लोग देखे। कल सिंधु, सतलज, चंबल सब नदियों को देख चुके थे। तो दोस्तों हम लोग आज किसको देखेंगे? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आप लोग एक मैप को देख लीजिए इसको, और कौन कहाँ बना है एक बार ऐसे आप लोग बना लीजिए अगर बन जाए तो। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे इसके आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों हम लोग सबसे पहले लुनी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बनास, फिर एक एक करके सब नदी को पढ़ डालेंगे, ठीक। तो आज हम लोगों को क्या देखना है? प्रायद्वीपीय सभी नदियाँ देखना है दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? थोड़ा से प्रायद्वीपीय के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय होता क्या है, ठीक। तो थोड़ा से हम लोग देखेंगे कि हिमालय नदियों की अपेक्षा कम लंबी होने वाली नदियाँ क्या होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं, ठीक। क्या? हिमालय की अपेक्षा कम होने वाली नदियाँ, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनसे जो छोटी नदियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। यह मानसूनी नदी होती है जो प्रायद्वीपीय होती है दोस्तों नदी। ये कौन सी नदी होती है? मानसूनी। मानसूनी दोस्तों की जैसे वर्षा के समय नदी काफ़ी बहाव में होती है, फिर उसके बाद डाउन हो जाती है, ठीक। और जो इसके जल का स्रोत होता है दोस्तों क्या है? झरना है, वो वर्षा है, और उसके बाद दोस्तों क्या है? झील है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग प्रायद्वीपीय के बारे में समझे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या है दोस्तों? जो झरना, झील तथा वर्षा के स्रोत से जो भी नदियाँ बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहेंगे। यह नदियाँ हिमालय के अपेक्षा, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनकी अपेक्षा कम, क्या बोलते हैं, पानी वाली दोस्तों अगर कह लें, या कम लंबी होती हैं, ठीक। तो हम लोग आज देखेंगे किसको दोस्तों? और इसकी एक विशेषता है दोस्तों कि यह जो नदी हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ घाटी का निर्माण नहीं करती हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रौढ़ अवस्था की नदियाँ भी कहा जाता है, ठीक। और यह नदी डेल्टा का निर्माण के साथ साथ दोस्तों, जो यह नदी होती है डेल्टा का भी निर्माण करती है, और साथ साथ क्या? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। और प्रायद्वीपीय नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो आज हम लोग इसको आप लोग बनाइए, फिर इसके बाद हम लोग एक एक नदियों को पढ़ेंगे। पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। कहाँ? अरब सागर, सागर में गिरने वाली नदियाँ ठीक। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग मैप बना लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये जितनी सब नदियां हैं दोस्तों कहाँ गिरती हैं? आप देख रहे हैं कि लूनी, बनास और सरस्वती दोस्तों कहाँ गिरेंगी। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं या कहाँ गिर रही है? तो या आप देख रहे हैं इलाका, कौन सा इलाका है दोस्तों? कच्छ का रण है, ठीक। कच्छ का रण है आपका, एक मिनट दोस्तों, इधर है, यहाँ है कच्छ का रण, ठीक। यह क्या है आपका? कच्छ का रण, ठीक। और जो है साबरमती, नर्मदा कहाँ गिरती हैं? तो खंबात की खाड़ी में। और एक नदी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, कौन सी है? माही नदी है दोस्तों। कौन सी है यह? माही नदी। ये कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है दोस्तों। कितने बार? 2 बार काटती है। कौन? माही नदी। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, जिसके कारण हम मैप मिटाएंगे, तो आप लोग थोड़ा आगे देखिए, और इतना आप लोग जरूर बनाइएगा, इससे आप लोग को पता चलेगा। अगर बन गया हो तो आगे चलते हैं हम लोग, और एक एक करके सभी नदियों को पढ़ेंगे।
ठीक। अब हम लोग किसको भी पढ़ेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, लूनी नदी को, लूनी नदी। ठीक, इसी की बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, किसकी, लूनी नदी की। अगर लूनी नदी की विशेषता देखा जाए तो यह सर्वाधिक लवणता वाली नदी है। क्या है दोस्तों, सर्वाधिक लवणता वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी। तो लिखेंगे हम लोग इसकी विशेषता, क्या लिखेंगे, लूनी नदी। लूनी नदी की अगर हम लोग देखें तो यह उद्गम कहाँ से होती है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, उद्गम स्थान लिखेंगे। यह प्रवाहित कहाँ होती है, इसका प्रवाह कितने राज्यों में होता है, तथा इसका मुहाना या गिरती कहाँ जाके है, लुप्त कहाँ होती है, तो उसको देखेंगे। सर्वप्रथम हम इतना देखेंगे। अगर इसकी टोटल लंबाई देखी जाए तो कितना है दोस्तों, 320 किलोमीटर है। कितना है, 320 किलोमीटर। ठीक। अगर उद्गम देखा जाए तो अरावली श्रेणी से है, अरावली कौन सी, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। ठीक, ये राजस्थान के, क्या, राजस्थान में, कि अजमेर में, अजमेर से क्या होती है, उद्गम होती है। अगर इसका प्रवाह देखा जाए तो दो राज्य में होता है दोस्तों, कौन कौन से होता है, तो राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है, और दूसरा क्या है दोस्तों, गुजरात है, गुजरात है। ठीक। अगर इसका मुहाना देखा जाए तो क्या है, कच्छ का, कच्छ का रण। ठीक, इतना आप लोग नोट कीजिए इसकी विशेषता, फिर आगे हम लोग लिखेंगे। लूनी नदी को हम देखेंगे तो ये क्या है, यह एक मानसूनी नदी है। क्या है दोस्तों, यह एक मानसूनी नदी है, मानसूनी नदी है। ठीक, कैसी नदी है दोस्तों, मानसूनी नदी है। मानसूनी का मतलब होता है जब दोस्तों वर्षा होती है तो इसमें पानी बढ़ जाता है, तथा अगर वर्षा बंद खत्म हो जाती है तो इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। क्या है, मानसूनी नदी है। ठीक, पानी क्या होता है, कम हो जाता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि यह नदी कच्छ के रण में, कहाँ दोस्तों, यह नदी कच्छ के रण में क्या होती है, लुप्त होती है। रण में क्या होती है, कच्छ के रण में लुप्त होती है। ठीक, होती है। लूनी नदी को हम लोग देखें कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो अरावली श्रेणी से, राजस्थान के अजमेर वाले जो भाग से दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ से होता है। इसका प्रवाह दो राज्यों में होता है, पहला क्या है, राजस्थान, दूसरा क्या है, गुजरात। यह कहाँ जाके गिरती है, तो कच्छ के रण में जाके गिरती है। यह एक मानसूनी नदी है। ठीक, अभी हम बताए हैं कि झील से, वर्षा से, और क्या दोस्तों, झील, वर्षा तथा झरना से इसका क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदियों का क्या उद्गम होता है। तो इसमें यह कौन सी नदी है, मानसूनी, मतलब बरसाती नदी भी कह सकते हैं। और इसकी कोई खास विशेषता तो नहीं है दोस्तों, इतना आप लोग नोट करिए। अगर हो गया हो तो आगे हम लोग चलें, और इसकी सहायक नदी को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। इसकी, लूनी नदी की सहायक नदी की अगर बात करें, इसकी, लूनी की सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सरस्वती, सरस्वती है दोस्तों। फिर उसके बाद, एक मिनट दोस्तों, भूल रहे हैं, क्या है, जवाई, क्या है, जुआई है दोस्तों। फिर इसके बाद एक है सुखड़ी, अलग अलग नाम है दोस्तों, याद नहीं रहता है।
सुखड़ी। एक नदी और इसकी क्या है दोस्तों, सहायक नदी है, कौन सी है, लीलड़ी इत्यादि। इतना याद नहीं है दोस्तों, देख के लिखना पड़ा है, उसके लिए सॉरी। अब इसकी सहायक नदी को हम लोग देख चुके हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, किसको देखेंगे, इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, किसको देखेंगे, साबरमती को देखेंगे, ठीक। किस नदी को देखेंगे, साबरमती को। कौन सी नदी, साबरमती नदी, ठीक। कौन सी नदी दोस्तों, साबरमती नदी की बात हम लोग कर रहे हैं। साबरमती की बात हम लोग करेंगे दोस्तों। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितना है दोस्तों, 371 किलोमीटर है। कितनी है, 371 किलोमीटर है। अगर उद्गम की हम लोग बात करेंगे, उद्गम की अगर बात करेंगे, और क्या देखा जाए, मुहाना की अगर बात करेंगे, कहाँ गिरती है, तो पहले उद्गम हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो जय समुद्रम, जय समुद्र है दोस्तों, जय समुद्र, क्या है, जय समुद्र झील। ये दोस्तों स्थित कहाँ है, तो हम कहेंगे राजस्थान। कहाँ, राजस्थान। राजस्थान के कहाँ दोस्तों, तो जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में है। अगर ये गिरेगी कहाँ दोस्तों, कच्छ के रण में, ठीक, ठीक। अगर देखा जाए प्रवाह इसका क्या है, अगर दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर से अगर है तो 2 राज्यों में बहती है, कौन कौन सी है, प्रवाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप नोट करिएगा, प्रवाह क्या है, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, ठीक। क्या है, राजस्थान और गुजरात है। इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह गुजरात की व्यापारिक नदी है। क्या है, यह गुजरात की क्या है, व्यापारिक नदी है। क्या है दोस्तों, व्यापारिक नदी है, ठीक। कौन, साबरमती, क्या है, साबरमती नदी है, ठीक। इसके बाद क्या है दोस्तों, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, किनारे कौन शहर बसा है, किनारे अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर क्या है, स्थित है, ठीक, स्थित है। कौन सा स्थित है, अहमदाबाद स्थित है, ठीक। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ पॉइंट बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा जल्दी आप लोग कीजिएगा। ठीक, क्या है दोस्तों, यह नदी इस टाइम दोस्तों सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कौन 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 सी नदी, साबरमती नदी, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, व्यापारिक नदी थी, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद यह नदी, यह नदी अधिक प्रदूषित होने के कारण, प्रदूषित क्या है, अधिक प्रदूषित होने के कारण, नोट करते चलिए, कारण, अधिक प्रदूषित होने के कारण दोस्तों जैविक आपदा, क्या है, जैविक आपदा, आपदा, ठीक। क्या दोस्तों, जैविक आपदा नदी के रूप में घोषित किया गया है। जैविक आपदा नदी के रूप में, नदी के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। क्या है, घोषित किया गया है।
क्या है किया गया है, ठीक, किया गया है। बाकी आप लोग मैप के आधार पे देखे ही हैं इस नदी को। फिर आगे हम लोग चलेंगे, किसको देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे माही नदी को। किसको देखेंगे दोस्तों, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे किसको, माही नदी को देखेंगे। माही नदी की विशेषता देखेंगे। कर्क रेखा को कितने बार दोस्तों, 2 बार काटती है माही नदी। क्या है दोस्तों, माही नदी। माही नदी की हम लोग बात करते हैं। किस नदी की दोस्तों बात करेंगे, हम लोग माही नदी की बात करते हैं। तो माही नदी का अगर उद्गम देखा जाए दोस्तों तो क्या है, सर्वप्रथम हम लोग किसकी बात करेंगे, उद्गम का देखेंगे, प्रवाह देखेंगे, और क्या देखेंगे दोस्तों, मुहाना कहाँ गिरती है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे क्या है दोस्तों, इसका उद्गम जनापाव पहाड़ी से। क्या है दोस्तों, पहाड़ी से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव पहाड़ी। अगर पूछा जाए तो ये जनापाव पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो हम कहेंगे विंध्याचल श्रेणी का। क्या है, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। कौन किसका हिस्सा है दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी का, विंध्याचल श्रेणी का, ठीक। अगर प्रवाह देखा जाए तो कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। क्या है, गुजरात में। दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उसको हम लोग नोट करेंगे, बाकी मैप के आधार पर सब नदियों को देखेंगे। अगर इसका देखा जाए कि यह गिरती कहाँ है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, खंभात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। कोष्टक में लिख लिए अरब सागर, अरब सागर में, ठीक। कहाँ दोस्तों, अरब सागर, ठीक। इतना नोट कीजिए इसके बारे में, विशेषता इसकी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके आगे, इसके बाद हम लोग किस नदी की बात करेंगे, हम लोग नर्मदा नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नर्मदा नदी की बात करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, कुछ छूट रहा है इसमें, अभी इसके बारे में पूरा हुआ नहीं है। हम लोग लिखेंगे पॉइंट बना के, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, काटती है, काटती है, ठीक। कितने बार दोस्तों, तो 2 बार काटती है, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं और देखते हैं। माही नदी को क्या दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। किसको, माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है, ठीक। और एक पॉइंट है दोस्तों, क्या है कि बांगड़, क्या है, बांगड़ा, बांगड़ है दोस्तों, बांगड़ा नहीं है, बांगड़ की गंगा भी कहा जाता है, कि गंगा कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, बांगड़ की गंगा। अगर इसके सहायक नदी की बात करें दोस्तों, सहायक नदी की अगर बात करें तो 2 है दोस्तों। पहली क्या है, सोम नदी, दूसरा जाखम नदी है। क्या है पहली, सोम नदी, सोम नदी, दूसरा क्या है, जाखम नदी, जाखम नदी,
ठीक। कौन सी है? जाखम नदी। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? नर्मदा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? नर्मदा नदी की बात करते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। नर्मदा, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगर उद्गम देखा जाए तो कहाँ से है? इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से इसका उद्गम होता है दोस्तों? तो हम कहेंगे अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक। अगर पूछेंगे अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो आप कहाँ कहेंगे? एमपी में। एमपी मध्य प्रदेश में। यह है दोस्तों इसका प्रवाह अगर देख लिया जाए, प्रवाह देखा जाए तो कितने राज्यों में है तो लिखेंगे हम एमपी, महाराष्ट्र को या एमएच के नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों गुजरात है गुजरात। फिर खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में, ठीक, गिरती है। ठीक। इस समय इसकी अगर विशेषता देखा जाता है, यह वर्तमान में सबसे शुद्ध नदी है। वर्तमान में सबसे शुद्ध नदी है। ठीक। कौन? नर्मदा। शुद्ध का मतलब दोस्तों की गंदगी इसमें नहीं पाई जाती, शुद्ध नदी है। ठीक। फिर इसके बाद इसकी हम लोग विशेषता देखेंगे। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक। लिखेंगे क्या? अरब सागर में गिरने वाली, सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। नदी, ठीक। कौन? यही। इसका क्या नाम है दोस्तों? नर्मदा। फिर हम लोग देखेंगे इसी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो विंध्याचल, क्या है? विंध्याचल श्रेणी से, जो विंध्याचल श्रेणी से, विंध्याचल और सॉरी दोस्तों एक मिनट, जो विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच, क्या है दोस्तों? के बीच क्या होती है? प्रवाहित होती है। प्रवाहित क्या है? होती है। ठीक। कौन? नर्मदा। लेकिन दो श्रेणियों के बीच, विंध्याचल श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले एक खंबात की खाड़ी में दोस्तों गिरेंगी सब नदियां, फिर उसके बाद अरब सागर में जाती है। फिर आगे हम लोग चलते हैं नर्मदा के बारे में और आगे कुछ विशेषताएं देखेंगे। क्या है इसकी विशेषता? यह प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है, एक ऐसी नदी है कौन? नर्मदा, जो क्या दोस्तों? जो पूर्व से निकलकर उल्टी, क्या दोस्तों? उल्टी
क्या होती है, दिशा में पश्चिम की ओर, उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर, क्या दोस्तों, की ओर और क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक, और एक पॉइंट लिखेंगे, यह नदी, नर्मदा नदी, लिख लेते हैं, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर, जहाँ पानी गिराती है मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, डेल्टा का, दोस्तों निर्माण नहीं, एक मिनट, डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण न करके, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोग देखे कहाँ तक, नर्मदा नदी के बारे में देखे और नर्मदा तक इसके सब कुछ को पढ़े। अगर हम लोग एक बार तेजी से रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो क्या देखेंगे, नर्मदा नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो कहाँ से है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से। और नर्मदा नदी कितने राज्यों में दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में बहती है। देखा जाए इसका मुहाना क्या है, खंभात की खाड़ी है। एक पॉइंट हम लोग छोड़ रहे हैं दोस्तों, अगर इसके सहायक नदी की अगर बात करें, सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो इसकी सहायक नदी तवा है। क्या है दोस्तों, तवा इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक, बस पूरा नर्मदा के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अगर देखा जाए तो यह नदी डेल्टा के जगह क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह नदी क्या है, जो नर्मदा नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक, अगर इसके विशेषता हम लोग देख चुके। अगर देखा जाए तो यह अरब सागर में गिरने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है। कौन, नर्मदा नदी। बाकी माही नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार दोस्तों, 2 बार काटती है, तथा वह 2 राज्यों में बहती है। नहीं दोस्तों, 2 राज्यों नहीं, 3 राज्यों में। कौन, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात में भी बहती है। इतना आप लोग याद कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कल देखेंगे आगे, जो नदी बच रही है उसको हम लोग कल देखेंगे। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद।